पढ़ेंगे पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के बारे में। तो इट इज़ अ ट्रायंगुलर स्पेस सिचुएटेड बिहाइंड द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। ये एक ट्रायंगुलर स्पेस है जो कि स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के पीछे प्रेजेंट होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के दो ओरिजिन होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और एक ओरिजिन आता है क्लेविकल से और दूसरा आता है स्टर्नम से, और उसका इंसर्शन आता है सुपीरियर नक्कल लाइन पे। ठीक है, तो ये है हमारा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल और ये है हमारा ट्रेपेजियस मसल। इन दोनों के बीच में ये है हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। ठीक है, ये है हमारी सुपीरियर नक्कल लाइन। तो ये जो एंटीरियर बाउंड्री होती है वो हमारा फॉर्म होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल से, और पोस्टीरियर बाउंड्री जो है वो हमारा फॉर्म होता है ट्रेपेजियस से, और एपेक्स जो है वो हमारा फॉर्म होता है सुपीरियर नक्कल लाइन वेयर बोथ द बाउंड्रीज मीट। मतलब स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का इंसर्शन कहाँ होता है? सुपीरियर नक्कल लाइन पे, और ट्रेपेजियस का वहाँ से ओरिजिन होता है। तो दोनों मसल जो है वो सुपीरियर नक्कल लाइन पे मीट होती है, इसके लिए एपेक्स हमारा क्या हुआ? सुपीरियर नक्कल लाइन, और बेस हमारा क्या हुआ? क्लेविकल, जहाँ पे दोनों मसल फिर से मीट होते हैं। क्लेविकल से स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का ओरिजिन होता है और ट्रेपेजियस का भी अटैचमेंट आता है क्लेविकल पे। इसके लिए क्लेविकल हुआ हमारा बेस, एंटीरियर बाउंड्री हमारी हुई स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, पोस्टीरियर बाउंड्री हुई हमारी ट्रेपेजियस, और एपेक्स हुआ सुपीरियर नक्कल लाइन और बेस हुआ क्लेविकल। ये थी हमारी बाउंड्रीज ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। तो अभी हम पढ़ेंगे रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। तो उसका रूफ जो है वो बनता है सबसे पहले इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया से और उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया से। ये दो फेशिया से बनता है रूफ ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल। अभी सुपरफिशियल फेशिया में होती है एक एक्सटर्नल जगुलर वेन और पोस्टीरियर एक्सटर्नल जगुलर वेन। ये दो वेन्स होती है सुपरफिशियल फेशिया में, और कुछ नर्व्स आती है। नर्व्स कौन सी आती है? सुप्राक्लेविकुलर नर्व, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ट्रांसफर क्यूटेनियस, लेसर ऑसिपिटल नर्व्स। ये 4 नर्व्स आती हैं। अभी सुप्राक्लेविकुलर नर्व है तो वो कहाँ होगी? क्लेविकल के ऊपर। ग्रेटर ऑरिकुलर है तो वो कहाँ जाएगी? ऑरिकुलर मतलब अपना ईयर को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं ऑरिकल। इसके लिए ग्रेट ऑरिकुलर नर्व्स मतलब कि वो कहाँ जाएगी? अपने ऑरिकल की तरफ, मतलब अपने ईयर की तरफ जाएगी। और दूसरी है अपना लेसर ऑसिपिटल। ऑसिपिटल अपना ये बोन, ऑसिपिटल के पीछे जो जाएगी उसे हम बोलेंगे लेसर ऑसिपिटल नर्व्स। और ट्रांसफर्स क्यूटेनियस, ट्रांसफर्स मतलब हॉरिजॉन्टल, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी और स्किन को पियर्स करके वहाँ पे क्यूटेनियस रिसेप्टर देगी। इसके लिए हम वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर्स क्यूटेनियस नर्व्स। तो यहाँ पे टोटल 4 नर्व्स आती है। सुप्रा क्लेविकुलर मतलब क्लेविकल के ऊपर, उसको हम बोलते हैं सुप्रा क्लेविकुलर। इसके लिए सुप्रा क्लेविकुलर और ग्रेट ऑरिकुलर मतलब कि जो ऑरिकल की तरफ जाएगी उसे हम कहेंगे ग्रेट ऑरिकुलर। ट्रांसफर्स क्यूटेनियस मतलब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी, इसके लिए हम उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स क्यूटेनियस। और लेसर ऑसिपिटल यानी कि ऑसिपिटल बोन में जो जाएगी उसे हम बोलेंगे लेसर ऑसिपिटल नर्व्स। तो ये 4 नर्व्स आती है सुपरफिशियल फेशिया में, और 2 वेन्स आती है। कौन सी? एक्सटर्नल जगुलर वेन और पोस्टीरियर एक्सटर्नल जगुलर वेन्स। ये दोनों वेन्स आती है सुपरफिशियल फेशिया में। और इसका रूफ जो है टोटल 2 फेशिया से बना हुआ होता है, एक इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया, एक सुपरफिशियल फेशिया। ये सारा कंटेंट जो है वो सारा कंटेंट है सुपरफिशियल फेशिया का। अभी इसके ऊपर रूफ आएगी। पोस्टीरियर ट्रायंगल जो है नेक का, उसके ऊपर आएगी रूफ मतलब उसकी छत जो है वो 2 फेशिया से बनी हुई होती है, एक इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया और एक सुपरफिशियल फेशिया। और सुपरफिशियल फेशिया में क्या क्या होता है? एक्सटर्नल जगुलर वेन, पोस्टीरियर एक्सटर्नल जगुलर वेन और ये 4 नर्व्स। अभी हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर ट्रायंगल के फ्लोर के बारे में। इसका जो फ्लोर है वो 4 मसल से बना होता है, एक स्प्लेनिस कपाइटस और सेमी स्पाइनलिस कपाइटस और लिवेटर स्कैपुली और स्केलेनिस मीडियस।
स्पेलिनस कपाइटस और सेमी स्पाइनलिस कपाइटस, ये दोनों तो कपाइटस है तो ये दोनों हमें याद हो जाएंगे। और स्केलेनिस मीडियस और लिवेटर स्कैपुले। लिवेटर स्कैपुले तो हमने बैक में भी पढ़ा था कि ये बैक में आता है मसल, ट्रेपेजियस लैटिसिमस डॉर्सी के साथ पढ़ा था। और ये है स्केलेनिस मीडियस। स्प्लेनिस कपाइटस, सेमी स्पाइनलिस कपाइटस, दो कपाइटस वाले आ गए, एक बैक वाला आ गया। जो ट्रेपेजियस है ना, यहाँ पे पोस्टीरियर बाउंड्री जो है वो कौन बनाता है, ट्रेपेजियस। तो ट्रेपेजियस के साथ हमने पढ़ा था लिवेटर स्कैपुली। और क्या आएगा, स्केलेनिस मीडियस। ये 4 मसल हमारे बनाएंगे फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। अभी हमारा जो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड मसल। यहाँ पे जो ओमोहॉइड मसल जो होता है हमारा, उसकी इंफीरियर बेली आती है पोस्टीरियर ट्रायंगल में, जिसकी वजह से जो है पोस्टीरियर ट्रायंगल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो बड़ा होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है वो छोटा वाला होता है। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम बोलेंगे ऑसिपिटल पार्ट, उससे हम बोलेंगे ऑसिपिटल पार्ट। वो बड़ा होता है क्योंकि वो ऑसिपिटल बोन से प्रॉक्सिमल में, और ये किसके बोन से प्रॉक्सिमल में, ये क्लेविकल से। यहाँ पे हमारा ऑसिपिटल बोन आया ना, तो इसके लिए उसका नाम क्या है, ऑसिपिटल पार्ट। और यहाँ पे क्लेविकल है तो इसके लिए इसका नाम क्या हो गया, सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट। सुप्रा क्लेविकुलर क्यों, क्योंकि ये क्लेविकल के ऊपर है, इसके लिए सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट। और ये ऑसिपिटल के प्रॉक्सिमल में, इसके लिए इसका नाम क्या हुआ, ऑसिपिटल पार्ट।